25 मिनट में पूरा हो पाएगा, संभव हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइव टाइम्स की खबर के बाद मचा हड़कंप। जी हां, हमने आपको 3 मार्च को दिखाया था कि कैसे दिल्ली में मलबा गैंग की दहशत है। मलबा गैंग की कारस्तानी के चलते आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सड़कों पर मलबा डालकर फरार हो जाता था मलबा गैंग। दिल्ली के शाहदरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही ने लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में कहा, मलबा गैंग और सड़कों पर मलबा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों पर इधर उधर मलबे का ढेर नजर आता है। सड़कों पर पड़ा मलबे की वजह से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लाइव टाइम्स ने आप इसी से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस खबर का असर अब हुआ है और डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में मलबा गैंग के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 3 मार्च को इसी से जुड़ी हमने रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि किस तरीके से दिल्ली में जो है मलबा गैंग की दहशत कायम है। मलबा गैंग की कारस्तानी की वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इधर उधर मलबे को फेंक कर ये लोग जो है गैंग के लोग हैं वो फरार हो जाते हैं। लेकिन अब हमारी खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। 3 मार्च को हमने ये खबर दिखाई थी, उसके बाद दिल्ली के शाहदरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही ने लाइव टाइम्स के साथ खास बातचीत की और इस बातचीत में इस रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मलबा गैंग और सड़कों पर मलबा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको इस तरीके का जो ये आलम है ये देखने को मिल सकता है। इधर उधर आपको केवल मलबे का ढेर नजर आएगा जिसकी वजह से जो यातायात है वो प्रभावित होता है। और देखिए ये खास रिपोर्ट हमने 3 मार्च को दिखाई थी। ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, कितनी परेशानियां इस मलबे की वजह से लोगों को होती हैं। लाइव टाइम्स ने खबर दिखाई कि ऑपरेशन मलबा के तहत किस तरह से जो बिल्डर्स हैं वो ट्रैक्टर ट्राली से कई जगहों पे मलबों को गिरा रहे हैं जिससे लोगों को दिक्कत आती है। जो शाहदरा साउथ जोन के डीसी हैं अंशुल सिरोही जी वो हमारे साथ हैं। सर, हमने खबर दिखाई जिसके बाद से आपने दौरा भी किया। सर, क्या अब एक्शन लेने वाले हैं आप लोग और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, इसमें हमने कुछ 8 या 9 पॉइंट हमने ऑलरेडी पब्लिश भी किए थे अखबार में। हमने बताया भी था कि जो हमारा ऑथराइज पॉइंट है आप वहाँ पे मलबा डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शास्त्री पार्क में ये CND वेस्ट के लिए हमारे पास एक प्लांट है जिसमें से वहाँ पे CND वेस्ट ले जाकर उसको प्रोसेस करके उसमें हम टाइल्स बनाते हैं और वो टाइल्स यूज होती हैं, अच्छी क्वालिटी टाइल्स होती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या है कि सड़कों पे मलबा डालना अभी भी उनका रुका नहीं। हमने इस साल पिछले साल लगभग अप्रैल के महीने से 2.5 लाख टन मलबा हमने सड़कों से उठाया है। ये वो मलबा है जो हमारे कंसेशन है, हमारे बड़े ट्रक से उठाया है। इसके अलावा लगभग 10,000 टन जो हमारे मेंटेनेंस की टीम है, जो हमारे छोटे रिक्शा लेके जाते हैं, उन्होंने 10,000 टन मलबा उठाया। तो समस्या इसके सॉल्यूशन के लिए लास्ट टाइम हमने ये किया था पिछले साल कि हमने जो हमारे ऑथराइज पॉइंट है उसमें हमने टिन शेड वगैरह लगवाए थे और उसका हमारा आगे का प्लान ये था कि धूल ना उड़े, उसके लिए हम उसमें वाटर स्प्रिंकलर वगैरह का भी इंतजाम करने जा रहे थे। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रात में असामाजिक तत्वों ने हमारी वो टिन शेड वगैरह भी तोड़ दी और वो फिर वहाँ से सब गायब हो गया। तो उसके बाद अब हमारे पास सॉल्यूशन ये बचता है, थोड़ा सा हमने विजिलेंस बढ़ाई है। हमने जो अपने इंजीनियर्स को ही बोला है कि भाई जो हमारे पास डिटेल्स हैं जहाँ मकान बन रहे हैं उनको बताएं, उनको सेंसिटाइज करें कि मलबा कहाँ पे डालना है, कौन से पॉइंट पे डालना है। हमारे प्लांट पे जाके वो मलबा दे सकते हैं, सीधे जमा कर सकते हैं। और उसके अलावा हम पुलिस से बात भी करते रहते हैं, पुलिस से हमको सपोर्ट मिलता है। कई बार उन्होंने जो रात में ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले आते हैं उन पर एक्शन भी किया है, SDM को भी हमने लिखा है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे जोन के पास जो है वो खुली जगह बहुत ही कम है। और अब क्या है कि जैसे आपने बोला कि ट्रैक्टर ट्रॉली में थोड़ा चेंज आया, वो जैक हाइड्रोलिक जैक उन्होंने लगा दिया तो एकदम आते हैं, एकदम डालते हैं और भाग जाते हैं। और अधिकतर केस में ये रात को आते हैं, 3, 4, 5 बजे के आसपास ये प्रॉब्लम है। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा और विजिलेंस बढ़ाए, थोड़ा पुलिस के साथ और सहयोग की उम्मीद करते हैं। हमारा कंसेशनर ठीक काम कर रहे हैं, हमारे मेंटेनेंस वाले मलबा उठा रहे हैं। तो जब तक इसका कोई और स्थायी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तो हमारी कोशिश रहेगी कि सड़कों पे मलबा कम से कम समय रहे, जितना ज़्यादा हो सके हम उतना उठाएँ। सर, चूंकि मार्क है
गाजीपुर गांव के सामने डालेंगे, कड़कड़ी मोड़ के सामने डालेंगे, आनंद विहार के मोड़ पे डालेंगे। हमने ये मार्ग बना रखा है। तो इन जगहों पे अगर आपने विजिलेंस बढ़ा दिया, पुलिसिंग बढ़ा दी, तो लगता है इसको कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, ये G20 में हमने कंट्रोल किया भी था। जब G20 हुआ था तो उस समय हमारे पास विकास मार्केट हमारे पास आई थी, जिसका सौंदर्यीकरण हमको करना था। तब हमने इसमें, क्योंकि उस समय हमने अपने गार्ड वगैरह वहाँ बैठाए थे और रात में वहाँ उनकी वजह से क्या हुआ था कि मलबा डालना कम हो गया था, एकदम खत्म ही हो गया था। एक पॉइंट हमने खत्म भी किया, जो कड़कड़ी मोड़ का नीचे वाला पॉइंट है, आपने देखा होगा। विकास मार्ग से जब आते हैं तो जहाँ पे हमारा पार्क है फ्लाईओवर के नीचे, वो पॉइंट हमने पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। लेकिन अभी हमारे पास गार्ड वगैरह, थोड़ा मैन पावर का इशू तो वहाँ MCD में आ जाते हैं, तो उस वजह से हम और अधिक गार्ड वगैरह वहाँ लगाने की इस समय स्थिति में बिल्कुल नहीं। एक्शन पुलिस से मिलकर आप लोग मूड में हैं, चूंकि लाइव टाइम्स ने सीधे खबर दिखाया है कि आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, रास्ते में चलने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम लोग अभी मेरी एसपी साहब से बात हुई थी, हम एक लेटर और पुलिस को दोबारा से लिख रहे हैं और साथ में हम जॉइंट एक्शन कराएंगे। थैंक यू सो मच सिरोही साहब, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक्शन कराएंगे। लाइव टाइम्स की खबर देखने के बाद ये पूरा एक्शन दोबारा से होने जा रहा है। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। ऑपरेशन मलबा को लेकर लाइव टाइम्स की पड़ताल लगातार जारी है। हमारी खबर चलने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने दावा किया कि मलबा गैंग पर लगाम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक्टर वाले मलबा गिराते हुए हमारे कैमरे पर रंगे हाथ पकड़े गए। आलम यह था कि ये खुलेआम बीच सड़क पर मलबा गिरा रहे थे। देखिए प्रशांत त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। मलबा गैंग आपकी आंखों के सामने मेन सड़क पे देख सकते हैं कैसे मलबा गिरा रहा है। भाई कहाँ से ला रहे हो? किसका है ये मलबा? क्या नाम है? नाम बताओ। कितना टाली डेली गिराते हो डेली? कितना टाली गिराते हो? मालिक का नाम क्या है? देख सकते हैं मलबा गैंग कैसे जो है खुले में ये करता है, अपने वाक़े को अंजाम देता है। और हमने गाड़ी यहाँ पे लगवा रखी है। हाँ जी फुलान जी, ऐसे ही वाक़े को अंजाम दिया जाए। मलबा गैंग है, इससे MCD पुलिस पूरे लोग पब्लिक सब परेशान है इससे। ये बिल्कुल नहीं रहते और ये सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर चलते हैं दिल्ली में। इन्होंने हद कर रखी है, इन्होंने हम लोगों को परेशान कर रखा है। जीना मौत हो रहा है। ये पूरा गाजीपुर डेयरी फार्म, गाजीपुर गांव, बीच बिहार, पूरा दिल्ली का इन्होंने पूरा घर बना दिया है। ये इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने तो पूछो मत, जीना इन लोगों ने मौत कर रखा है। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं इनसे, लोग इनसे परेशान है। ये माफिया है बहुत बड़े, ये करोड़ों का घोटाला करते हैं, बिल्डिंग तोड़ते हैं, बिल्डर बनाते हैं और मेन रोड डाल देते हैं। आइए आप लोग बोलिए, मेन रोड में कूड़ा ढेर लगा रखा है लोगों ने, लोगों का जीना मौत हो रहा है, जाने वाले सब परेशान है, ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। देखिए क्या कहेंगे आप? देखिए आप खुद देख रही है मौके पे रोड में डाल रहे हैं और पब्लिक इतनी परेशान है, कितनी परेशान है। और ये आते और खट से खोलेंगे, परेशानी होती है और तुरंत बनती है और खा गई। ये तो आपने आज इनको पकड़ लिया, ये तो भाग जाते फटाक से गिराना चाहिए। इसका हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक देखिए, इसमें देखो ये माफिया है, ये मानते नहीं है, ये गुंडागर्दी चलाते हैं, इन्हें को रोकता है। ये देखो पीछे देखिए हाइड्रोलिक लगाया और ये देखिए आपके सामने जो है और ये देखिए हाइड्रोलिक खट से गिरता है, जो कूड़ा है गिरता है वो गिरता है ऐसे, और सड़कों पे लोगों को ये तंग ऐसे ही करते हैं। ये हाँ जी पुलिस यहाँ से आती है ना, सारी मुंह पे आती है, यहाँ से कोई गिर भी जाता है मलबे, यहाँ से लेके कड़कड़ूमा तक आगे लाल बत्ती तक, यही हाल है इनका। पूरे रोड पे ये देखिए अब आएंगे, ये इस तरह से ये करते हैं सर। हाँ जी ये ट्रैफिक का हाल दिखाओ ना, इनकी वजह से हो रहा है। यहाँ मंत्री जाती है MCD वाले और पुलिस वालों को पक्का। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे डाल देंगे? ऐसे क्या मतलब डाल देंगे? पूरा नहीं डाल सकते गली के बाहर, तो अभी इन सड़क पे डाल रहे हैं। यहाँ से लेके वो आगे 81 नंबर पूरे ट्रैक्टर में UP 81 देखिए आप, कहाँ का ट्रैक्टर पता कीजिए। दिल्ली में ट्रैक्टर एंट्री कैसे हुए? ये ट्रैक्टर किसान के तो है नहीं,
किसान नहीं है, अब ये देखो किसान के नाम पर अब्बा ट्रैक्टर का किसान का नाम यूज करके ये बिल्डर चला रहे हैं, ये बिल्डरों का ट्रैक्टर है। आप लोग इधर ही गुजरते हैं क्या? अरे भाग मत यार, आप लोग इधर ही गुजरते हो क्या? ऐसा ही पूरा तो ये मलबा रहता है। बिल्कुल ऐसे है कि एक दूसरे में डालते हैं, उसके बाद में रात में जाती है, रातों रात में जो भी पैसा देता है। एमसीडी वाले मिले हुए हैं जी, एमसीडी वाले मिले हुए हैं। हाँ जभी तो, नहीं तो आप एक बात बताओ, आप अपने घर के बाहर कूड़ा डाल दोगे, चलान हो जाएगा आपका अभी 2 मिनट में। आप अगर कट्टा भी रख दोगे अपने घर के बाहर, वो भी चलान। आपको दिखा रहे हैं कि इस मलबे की वजह से गाड़ियों की जो हालत है दूर तक देखिए मलबा रास्ते भर देखा है। और जो लोग यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। चौड़ी सड़क है साहब, नजर दौड़ाइए। अभी 2 लाइन यहाँ से चलेगी ये सड़क, लेकिन एक लाइन पे सड़क छोड़ रखी है लोगों ने। अब समझ सकते हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। एमसीडी और जो है मामले होते हैं, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बच्चे लौटा जाते हैं। एक तरफ तो शादरा जोन के डिप्टी कमिश्नर ने मलबा फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एमसीडी की तरफ से भी सड़कों पर मलबा बिखेरा जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने एक ऐसी ही गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ा। देखिए एक खास रिपोर्ट। कि एमसीडी की गाड़ी है, एमसीडी की गाड़ी ने सड़क पे ही कूड़ा डाल दिया। और अजी सड़क पे ही कूड़ा डाल रहे हैं आप लोग? पूरा सड़क एमसीडी सरकारी गाड़ी चला रहे हैं आप? प्राइवेट एमसीडी की तरफ से चला रहे हैं ना, तो सड़क पे ही डाल देंगे आप लोग ऐसे ही। यहाँ पे कोई नहीं गिरवाता भाई साहब, आप लोग गिरा रहे हैं। कौन बोला है कि यहाँ सड़क पे गिराना है? यहाँ पे किसने बोला है सड़क पे गिराना है? हमें नहीं पता, ये अपना भी ये पता नहीं कौन गिरा कौन नहीं है। देख सकते हैं एमसीडी ने जिन प्राइवेट लोगों को ठेका दिया है, सड़क पे ही कूड़ा डालना है। और इसमें से ये कूड़ा, ये लकड़ वगैरह ये है मलबा है, ये बड़ा तो है ये। मलबा निकाल। हाँ जी, कितना आप घंटे गिराते हैं आप लोग? उनको पता करना तो बेलदार आप देख सकते हैं कि नाम क्या आपका? सुशील है नाम इनका। ड्राइवर आप हैं यहाँ पे? गाड़ी नंबर आप एक बार नोट करिए। सुशील के गाड़ी का नंबर आइए दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए प्राइवेट नंबर वाले, ये दिल्ली का नंबर है DL1LAB9320, ये नंबर है। और ये देखिए कूड़ा जो है मलबा कूड़ा ये सड़कों पे डाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एमसीडी जिस पे जिम्मेदारी है सफाई की, वो खुद ही गंदगी फैला रही है। अब ऐसे में कोई ऐसे खुद को सुरक्षित रखे, साफ सुथरा रखे। कैमरामैन भद्रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम इस तरीके से मलबा फेंका जा रहा है, जिसको लेकर हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी और उसका अब असर भी नजर आ रहा है। इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है और ग्राउंड जीरो पर अभी क्या सिचुएशन है प्रशांत? देखिए, हमने आज सवेरे जो डिप्टी कमिश्नर हैं अंशुल सिरोही, उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद से ये सहमति जताई कि इस तरह के गैंग जो हैं वो हावी हैं। और हालांकि उनका ये कहना है कि हम समय समय पे इसको साफ करवाते रहते हैं, लेकिन इस तरह के जो गिरोह हैं लगातार सक्रिय रहते हैं, अचानक आते हैं। जैसा कि हम अभी अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि हाइड्रोलिक लगा हुआ एक ट्रैक्टर ट्राली लाते हैं और आते हैं और मैक्सिमम 30 सेकेंड के अंदर अपने वाकये को अंजाम देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही हमने 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, जो हमने अभी दर्शकों को दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 10 से 15 ऐसे इलाके हैं जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां पे लोग प्रभावित हैं। कारण यह है कि बीच सड़कों पे मलबा रहता है। हाँ जी साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि गाजीपुर गांव में बीच सड़कों पे मलबा रहता है, क्या क्या फर्क पड़ता है, कितना असर पड़ता है आप लोगों पे? इतना फर्क पड़ता है। और रात को तो अगर कोई आदमी आके खड़ा हो गया ना, उसको मार देंगे तुरंत। वो गाड़ी चला देंगे उसके ऊपर। ये माफिया जैसे खान खोदने में जैसे वो लगता है ना, वैसे उस तरह डेंजर लोग हैं ये। वही खान खोदने वाले यूपी में थे, वही लोग यहाँ आ गए हैं। और ये बड़ा डेंजर मामला है। ये तो अच्छा था गाड़ी की, उसके ट्रैक्टर की चाबी निकल गई थी, नहीं तो ट्रैक्टर बंद ना होता तो चढ़ा देता गाड़ी के ऊपर भी वो। तो ये आदमी जहाँ में डाल के भागते हैं और पूरे सब लोग प्रभावित हैं। स्कूल के बच्चे प्रभावित हैं, पब्लिक प्रभावित है, दिल्ली सरकार प्रभावित है, सब प्रभावित हैं इससे। और ये लोग जान करके बहुत बड़ा गैंग है ये। इस पे तो बहुत बड़ा पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।
इन लोगों से बचाने के लिए ये दिल्ली में हो क्या रहा है, दिल्ली को गंदा कूड़े का मलबे का ढेर बनाना चाह रहे हैं क्या ये लोग। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ज़्यादा डेंजर है ये। चलिए आप युवा हैं, मुझे बताइए, अभी आप जो बातों में शिकायत कर रहे थे, ये पुलिस और एमसीडी कर क्या रही है? क्या लगता है कि उनके कंट्रोल में चीजें हैं क्या? सर कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह से लग रहा है यहाँ पर अनऑथराइज सब चीज मलबे वाले आते हैं और हाथों हाथ डाल के और भाग जाते हैं वो लोग। कई लोगों को रोका भी गया पर वो रुकते नहीं हैं, वो गैंग ग्रुप में आते हैं, कुछ भी उनके पास हथियार भी हो सकता है, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते उनके पास जी। अच्छा, हम लोग इस वजह से भी यहाँ पे खड़े हैं कि हमसे लगभग 100 मीटर की दूरी पे ऐसे ट्रैक्टर वाले रहते हैं। साहब सही हूँ या गलत? 50 मीटर दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे, ताकि उन तक मैसेज जाए कि लाइफ टाइम्स जो है उनके सीने पे आके खड़ा हो सकता है, ये हम मैसेज देना चाहते हैं। आप आइए साहब, आप बताइए क्या है यहाँ कहानी जो पीछे ट्रैक्टर खड़े होते हैं? ट्रैक्टर जितने भी खड़े होते हैं वो मलबा गिराते हैं, चलती गाड़ी में मलबा गिराते हैं और पूरा फैलाते हुए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी चरमरा जाती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, आने जाने वाले को दिक्कत होती है, बहुत व्यवस्था खराब हो रखी है। लाइफ टाइम्स की टीम बिल्कुल वहां पहुंच चुकी है जहां पे लगभग सक्रिय गिरोह रहता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें डरना चाहिए इस बात का कि लाइफ टाइम्स उनके इतने नजदीक आ चुका है, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए और आगे से ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप आइए साहब, हम तो खुल के आवाज उठा रहे हैं क्योंकि आप लोग लोकल हैं, पुलिस को बताएं, एमसीडी को बताएं, क्या ये लोग आपकी बातों को सुनते हैं? नहीं, हम लोकल होते भी ना, हमसे भी नहीं डरते। हम काफी जाते हैं उनके, लेकिन रात को बेरात को किसी टाइम आते हैं और अपना पलट के चले जाते हैं। तो सफाई भी कराते, कितनी गंदगी होती है गाजीपुर में, रोडों पे फेंक जाते हैं। बताओ, गाजीपुर विलेज में ना सामने, जब हम सुबह जाते हैं बच्चों को छोड़ने, रात में सब पूरा भर देते हैं। आखिर रुकते क्यों नहीं? क्या वजह है कि इन पे कंट्रोल नहीं हो रहा? पुलिस नहीं कर रही। पुलिस कुछ तो करे, पुलिस ना गिरवा, पुलिस ना चाहे, पुलिस चाहे तो गिर देंगे। आप बताओ। चलिए, आप युवा हैं, क्या है चक्कर, क्या है इनका, ये क्यों कर पाते हैं? सर ये सब मिली हुई भगत है, ये रुकते नहीं है, हम रोकते हैं तो रुकते नहीं है, आके पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं, तो फिर हम सामने नहीं आते। पुलिस उनसे मिली हुई है, ठीक है, पुलिस चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब रोडों पे डाल देते हैं, हमारे गलियों में भर देते हैं, हम खूब सफाई करते हैं, क्या करें, वो रुकते नहीं है, 2 मिनट में पलट के भाग जाते हैं। वंदना, आपसे बताऊं कि महज 50 मीटर की दूरी पे आप नजर दौड़ाएंगे तो 15-20 इस वक्त भी ट्रैक्टर खड़े हैं। 50 मीटर की दूरी पे हैं। अब अभी हम लोग जाएं तो हमसे झगड़ा वो करना तय कर देंगे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही ने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने रिपोर्ट भी देखी कि खुद एमसीडी की गाड़ी ही जो है वो सड़क पर इस तरीके से मलबा गिराती हुई नजर आ रही है, तो एमसीडी की लापरवाही सामने आ रही है। तो जवाबदेही एग्जैक्टली किसकी है इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें 2 लोगों की जिम्मेदारी है, पहली एमसीडी की और दूसरा पुलिस की। एमसीडी क्या करती है, वो रखरखाव करती है ताकि कोई भी इनलीगल कार्यों को अंजाम ना दे सके। इसी वजह से सबसे पहले जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, हमने उनको सबसे पहले पकड़ा। हमने कहा कि साहब, इतनी जो दिक्कतें हैं सिर्फ 1-2 जगहों पे नहीं बल्कि हमने 10-12 जगह पे खुद कवर किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत जी, मैं इन बातों को अच्छी तरह से जानता हूं, हम हर साल जो है, अगर साल के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इन मलबों को हटवाते हैं और मीट्रिक टन में हटवाते हैं और स्पेसिफाई कर रखा है। उन्होंने अपनी जगहों को बताया कि कई ऐसी जगहें हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि आप वहां पे डाल देंगे तो सरकार उसका उपयोग कर लेगी। लेकिन ये लोग सस्ता में काम निपट जाए, इस वजह से जो बिल्डर लॉबी है वो सड़कों पे गिरवाती है। अब इसकी वजह से एमसीडी पे बोझ भी पड़ता है। हालांकि जो कमिश्नर है उन्होंने कहा कि एक लेटर लिखेंगे ताकि पुलिस कोऑपरेट करे और कोऑपरेट करने के बाद से जो ये मलबा गैंग है उस पर नजर रखी जा सके। लेकिन ये 30 सेकंड में ऐसे फटाफट काम करते हैं कि अगर कोई फोन उठा के किसी को फोन पुलिस वाले को मिलाए भी तो ये 30 सेकंड में नदारत रहेंगे। यही वजह है कि हम जब भी जितनी भी अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इन गाड़ियों का नंबर बाकायदे बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि पुलिस या एमसीडी हमारी खबर को देखे तो इन पे नकेल कसे। चूंकि इनके नंबर को ट्रेस करके आप मालिक तक इजीली पहुंच सकते हैं और इन गाड़ियों को आप जब्त कर सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए लाइफ टाइम्स प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखा रहे हैं लगातार जो है। आप खुद भी इस पूरे केस को देख रहे हैं कि किस तरीके से खुलेआम सड़कों पर ये सब हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमसे पहले क्या प्रशासन के किसी भी अधिकारी की नजर इस समस्या पर नहीं पड़ी? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त। नजर नहीं पड़ी ये गलत बात है, नजर पड़ी है। हमने जब कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे मलबे अक्सर उठाते रहते हैं, तो नजर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो इतने सिस्टमेटिक ढंग से, जैसा कि हमने दिखाया भी कि हाइड्रोलिक लगा हुआ ट्रेलर
आप अगर गांव देहात में जाएं तो हाइड्रोलिक लगा हुआ आप ट्राली पाएं तो आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन दिल्ली में जहां पे पूरी तरह से मनाही है कि ट्रैक्टर चलना चाहिए, उस दिल्ली में ये खुलेआम आते हैं। उस दिल्ली में खुलेआम ही हाइड्रोलिक लगा हुआ होता है, भरा हुआ मलबा महज 30 सेकंड में, जैसे ही हाइड्रोलिक लगा खड़ा करते हैं ये गिर जाता है मलबा और 30 सेकंड में भाग जाते हैं। अगर कोई आसपास के सोशल एक्टिव रहने वाले लोग फोन भी करते हैं तो ये तब तक नदारत हो कुल मिलाकर प्रशांत कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये जो गैंग पूरी इस काम को अंजाम देता है, इसको रोकने का और लगाम लगाने का इस वक्त सबसे ज्यादा जो है जरूरत है। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला